हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर ये बना हुआ कि एग्ज़ाम आ गए, अब क्या करूँ, तैयारी भी नहीं हुई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कारण ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो पूरे सत्र या पूरे अपने सेमेस्टर में नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, और उनके एग्ज़ाम सर पे आ गए, तो अब करें तो करें क्या, है ना। अब ये बात वही आ जाती है कि अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि फेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा साल खराब हो जाएगा, पूरा सत्र खराब हो जाएगा, या घर में जो है ना हमको फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे कारण रह सकते हैं। आप बहुत बिजी पर्सन है, या आप अपने घर के इकलौते हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसकी वजह से आप अपना काम भी कर रहे हैं, साइड से आप पढ़ाई कर रहे हैं। या उन बच्चों की बात करें जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आर्थिक स्थिति तो ठीक है लेकिन फिर भी अपना कुछ करना चाहते हैं और साइड से पढ़ाई कर रहे हैं। या वह बच्चे जो अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं खाली, और बीएससी अपना साइड से कर रहे हैं ये सोच करके कि अगर कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारे पास में ग्रेजुएशन की एक तो डिग्री तो होगी, है ना। या वो बच्चे जो दिन रात अपने बाबू सोना से लगे रहते हैं और बाद में जब आता है कि भैया आज तो प्रिपरेशन कर ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम तो आ ही गए हैं, और उनके पास कोई एक जेन्युइन रीजन भी नहीं है कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी पूरे सत्र, तो फिर वो क्या करें। तो उन सभी लोगों के लिए, चाहे आप बाबू सोना वाले हो, चाहे आप जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति क्यों ना हो या बच्चे क्यों ना हो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं यहां पर देने वाला हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस यहां पर अपलोड की गई हैं, फालतू की नहीं, काम की। ठीक है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। मैंने यहां पर सिर्फ क्वालिटी कंटेंट और आपकी प्रिपरेशन कराने के लेवल पर ही वीडियो डाली है। ठीक है, हाँ मैं जानता हूं कि बातें करना अच्छा लगता है, आपसे बात करते हैं, आप उसको ज्यादा शेयर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होना चाहिए। बात उतनी करें जितने में आपका लाभ हो पाए। ठीक है, मेरा लाभ नहीं है इसमें, मैं सिर्फ आपको लाभ देने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बना करके लेकर के आ रहा हूं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे हैं या बिहार राज्य के बच्चे हैं, वहां तो अभी एग्जाम आना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे हैं यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम चालू हो गए हैं। ठीक है, स्कीम आ चुकी है सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की आने वाली है। डोंट वरी, आप लोग भी परेशान ना हो, आपका भी एग्जाम जल्दी आने वाला है, 3-4-5 महीने बाद में। बिहार में जहां पर एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई है जिस यूनिवर्सिटी में, वहां पर भी 3 से 4 महीने के बाद में एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो जिनके यहाँ एग्जाम 3 से 4 महीने के बाद होने वाले हैं उनके लिए तो बहुत राहत भरी बात है कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इतने समय में। लेकिन वो लोग क्या करें जिनका 1 महीने बाद में एग्जाम है या 15 दिन के बाद में एग्जाम है, या कुछ बच्चे तो कभी कभी कमेंट करते हैं कि सर मेरा कल एग्जाम है, हम क्या पढ़े। ऐसे भी कमेंट्स आए मेरे पास में। तो जिनका कल एग्जाम है वो क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास भैया कोई उपाय नहीं है, ना ही तो हमारे पास कोई ऐसी बूटी है जिसको हम ऐसे घोलेंगे आपको पिला देंगे, आप आइए यहाँ पर एक बार मत्था टेकिए और आप टॉप मार जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। फिर आपकी किस्मत वाली बात है कि आपका तुक्का कितना अच्छा बैठता है, और तुक्का भी तुक्कों का नहीं लगता, तुक्का भी उनका लगता है जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं पढ़े हो जाकर के करो मैं तो अक्कड़ बक्कड़ खेलूंगा काम हो गया, है ना, या तुक्का लगा लिया, ये कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया। ऐसा नहीं है मेरा भाई, तुक्का भी उनका ही लगता है जिन्होंने प्रिपरेशन करी है। अब तुक्का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, 2 ऑप्शन पे आपको डाउट है कि यार ये आप 100% श्योर है कि नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो सकता, तो आपने उन 2 ऑप्शन को हटा दिया, बचे 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में आपको अपना तुक्का लगाना है कि इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वहां पर तुक्का काम करता है। तुक्का कहने का मतलब ये हुआ, तुक्का कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो भी मतलब पूरे सत्र आराम से चौड़ियाए हैं, मौज किए हैं, खूब घूमे हैं, है ना, और बाद में जाकर के जब अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां कहने जा रहे हैं मैं तो पास हो जाऊंगा, तो नहीं बेटा, फेल हो जाओगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कहीं कहीं पर थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वहां पर वो लोग अपना थ्योरी लिखें, थ्योरी ज्यादा बेस्ट होती है इन कंपेरिजन टू एमसीक्यूज, क्योंकि वहां पर आपको एक क्वेश्चन का सटीक आंसर ही पता होना चाहिए, तभी आप जो है ना अच्छे से उसको, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। यहां पर क्या है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको लिखना है, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। तो थ्योरी वाले पोर्शन में ये सहूलियत होती थी, राहत होती थी कि आप कुछ भी लिख के आओगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता ही था। ठीक है,
अच्छा, कुछ भी तभी पॉसिबल हो जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और आप लिख के राइबोसोम के बारे में, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो अब टॉपिक पे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि एग्जाम तो आ गए सर, अब आपने जो लिखा हुआ करूं क्या, ठीक है, अब क्या करूं और तैयारी भी कैसे करूं मैं, और मेरी तैयारी तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो उन सभी बच्चों को मैं बता रहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल, यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर क्वालिटी कंटेंट सहित वीडियोस को अपलोड किया गया है। आप हमारा चैनल ऑन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपका जो पेपर है उसको सर्च कीजिए, या आपका कोई सेमेस्टर है उसको सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड है। यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, आंखें खोल करके, कान खोल करके और हाथों को खोल करके, ठीक है, और पेन कॉपी खोल करके क्या करना है कि जो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस वहां पर पड़ी हैं, जितनी भी मैंने डाली हैं उस सेमेस्टर से रिलेटेड या आने वाली जो भी वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को आप देख डालो, सबको देख डालो। ये रामबाण इलाज बता रहा हूं मैं बच्चों आपको, क्यों? क्योंकि आप जब वीडियोस को देखेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और वहां से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चे भटक रहे होंगे कि सर ये वाला पढ़ा है, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये लेक्चर कहां है, तो सब प्लेलिस्ट के अंदर आपका अपलोड किया गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी? तो प्लेलिस्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ऑन करें। यूट्यूब चैनल ऑन करेंगे तो वहां पर आप देखिएगा एक होम पेज लिखा होगा, एक वीडियो का ऑप्शन होगा, एक आगे इधर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, या होम पेज पे ही आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई आ गई। उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अलग है। तो आप कहीं से भी हैं, किसी भी राज्य से हैं, अदर स्टेट मैंने वहां पर राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उड़ीसा, यहां सबका मतलब जितने भी और राज्य हैं उनका जहां हिंदी भाषा बोली जाती है उनका मैंने यहां पर कंटेंट अपलोड करा है अदर स्टेट में। उत्तर प्रदेश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई उसके आधार पर यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, और बिहार वाले बच्चों के लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई तो वहां पर भी जो है ना मैंने एक सिलेबस एक प्लेलिस्ट का फोल्डर बना दिया है, तो वहां से आप उसको देख लें, ठीक है। अब जब सारी वीडियोस आप देख लेंगे, अपना पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, अगर मान लीजिए टाइम आपके पास कम है तो आप क्या करेंगे कि यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, 3 डॉट पे क्लिक करना और प्ले बैक स्पीड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 1.5 के रेशियो पर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो 1.5 स्पीड आपकी वहां पर फॉरवर्ड फॉर्म में आ जाएगी, और मैं पढ़ा तो रहूंगा लेकिन बहुत तेजी से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपको सिर्फ रिवीजन करना है डिटेल में, क्योंकि आपने पढ़ी होगी क्लास, नहीं पढ़ी है तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ें, है ना, रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करें। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास में सबसे बेस्ट ये है कि जितने भी मॉडल पेपर आपके आते हैं, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, बरेली यूनिवर्सिटी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, है ना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो, डीडी यूनिवर्सिटी से हो, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर हैं तो आप अपने क्षेत्र में जाइए जहां पर आपका जो है ना बुक वाले भैया होंगे, उनसे पूछेगा कि मॉडल पेपर आ गए क्या, आप मॉडल पेपर लेकर के आए। मॉडल पेपर किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, अगर 4-5 प्रकाशन रखे तो चारों 5 प्रकाशन खरीद लो, 12, 13, 20, 25 रुपए का मिलेगा मॉडल पेपर, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो किए नहीं हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो उन मॉडल पेपर को जब खरीद के लाएंगे तो सारे मॉडल पेपर के सिलेबस को आप पहले मैच कर लो, उसके बाद में उसमें जो कंटेंट दिया गया है उसको आप देखिए, और देखिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। सब नहीं पढ़ना मॉडल पेपर में, आपको मॉडल पेपर खोलना है, उसमें देखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सत्र में पूछे गए, पिछले 5 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हों, ठीक है। 5 साल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, अभी तो एक ही साल नहीं हुआ अपना, 1-2 सेमेस्टर क्वालिफाइड हुए हैं सभी बच्चे, तो जो नए सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर में उनका तो कोई सेमेस्टर ही नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है कि एमसीक्यूज बेस्ड के क्वेश्चन आंसर उनको बना के दिया गया है मॉडल पेपर के तौर पर। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी 8 यूनिट को कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप बॉटनी से रिलेटेड और जूलॉजी से रिलेटेड जो 4 सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास बॉटनी की क्लास चलेगी, 4 सेमेस्टर से ही रिलेटेड आपकी रहेगी, 8 यूनिट है, 8 यूनिट को 8 क्लासेस में कवर करा देंगे, ठीक है। और इवनिंग में आपकी 8 बजे या 8:30 बजे क्लास चलेगी 4 सेमेस्टर की, ठीक है, जिसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी हम यहां पर जियोलॉजी की प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको पढ़ लीजिए, 4 सेमेस्टर वाले बच्चे जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पेपर है तो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी कराया है, तो आप वो पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज पढ़ डालिए। वो कब मैंने पढ़ाई डजंट मैटर, ठीक है, क्वेश्चन तो वहीं से फंसने हैं, आपको मैंने जितने क्वेश्चन बताए वहीं से फंसेंगे, और जिन बच्चों ने अपनी तैयारी करी है उन सीरीज को देख करके
उन्होंने अपने कमेंट्स भी किए कि सर मेरे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा फंसे और मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए भाई, आप क्यों पीछे हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सारे मॉडल पेपर लेकर के आना है। सारे मॉडल पेपर में आपको देखना है पिछले 3 से 5 साल के रेंज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप टिक करें। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें आप टिक करिए, ठीक है। टिक करने के बाद में आपके पास में डाटा निकला है, क्योंकि समय सीमा आपके पास कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो जो आपने टिक किया है उनको आप पढ़ें और उसे मैच करें कि उस टॉपिक को हमने पढ़ाया है। ये भी खास बात है, अगर उस टॉपिक को आप हमारे द्वारा यहां पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, वीडियो डाली गई है, उसे मैच करें कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़ाया है तो नोट्स मेरे वाले यूज करना, क्वेश्चन वो वाला यूज कर लेना, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप मॉडल पेपर से ही पढ़ लीजिए। इतना तो आप पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर ही चुके होंगे कि आपको क्या लिखना और क्या पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, वो सब मैंने यहां पर समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन वहां निकालिए, आंसर यहां ढूंढिए, मिल जाता है तो उसको 100% तैयार कर लीजिए। ये समझ लीजिए वो आपके लिए रामबाण इलाज का काम करेगा मेरा भाई, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के मैंने बताए हुए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, उनको भी एक बार देख लेना। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि हाँ सर ये आपने क्वेश्चन बनाया मॉडल पेपर में भी है, तो पढ़ डालना पूरा का पूरा, जो हमने थ्योरी बताई वो वाली, मॉडल पेपर वाली छोड़ देना, क्योंकि रट्टा नहीं चलता है कभी कभी, हाँ हमेशा नहीं चलता, सॉरी कभी कभी चलता है, आरएमआर कभी कभी चलेगा लेकिन हमेशा नहीं चलता है, ठीक। तो मॉडल पेपर में आपको क्या करना है कि पूरा 3 से 5 साल के पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको निकालना है, अपना डाटा बनाना है और फिर उसके हिसाब से अपना स्टडी करना है। तीसरा ऑप्शन अभी बहुत बहुत कम अगर है मान लीजिए, ठीक है, फिर आप क्या करें, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं या पूछे गए हैं, ठीक है, उसके अनसाल्ड पेपर आते हैं। तो मॉडल पेपर तो आपने ले लिया, अब आप करेंगे अनसाल्ड पेपर को लेकर के उनका क्वेश्चन का सॉल्व, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे अनसाल्ड पेपर में आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो अनसाल्ड पेपर जाकर के ले लीजिए अपने मार्केट में, अपने ही बुक वाले भैया के पास में जाकर के ले लीजिए। अनसाल्ड पेपर किसी भी प्रकाशन का हो, डजंट मैटर, उसमें क्वेश्चन रहते हैं। अगर 2-3 प्रकाशन वहां पर रखे हैं तो 2-3 ले लो, 10-12-15 रुपए का मिलेगा। या हो सकता है ये प्राइस ऊपर नीचे हो, मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा ना, उनकी कर रहा हूं जहां आप लेने जाएंगे बुक वाले भैया के पास में। बस ये है कि पढ़ना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। अनसाल्ड पेपर लेने के बाद में जितने भी क्वेश्चन वहां पर एमसीक्यूज बेस्ड हैं वो सारे पढ़ डालिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में। या जितने क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं तो उनमें भी आपको क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको निकालना है और मॉडल पेपर से पढ़ना है। अगर हमने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक तो अपने मॉडल पेपर से पढ़ लेना है। तो तीसरा तरीका तो आपका ये हो गया कि आप अनसाल्ड पेपर ले आए, ठीक है, इनमें क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं, क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको आप निकालें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे गए उनको आप टिक करें, अनसाल्ड पेपर में उनको ढूंढें और यहां से अपनी प्रिपरेशन करें। पहली स्थिति मैंने आपको बताई, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको अपने सेमेस्टर या पेपर के बारे में जानना है, पढ़ना है। तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑन करिएगा, मेन चैनल पे, मेन प्रोफाइल पे आइएगा। जैसे सुमित राणा बीएससी क्लासेस डालेंगे तो हमारा एक फोटो लग करके आएगा यूट्यूब पे, वो साइड में होगा सब्सक्राइब वाला, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, फिर हमारी फोटो पे क्लिक करना। जैसे आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पेज खुल के आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। फिर क्या करेंगे, आप वहां पर देखना कि थोड़ा सा स्क्रॉल करना ऊपर की ओर, तो वहां आप देखेंगे यूपी का अलग बना है, बिहार का अलग बना है, अदर स्टेट का अलग बना है। तो ऐसे पूरा का पूरा हमने वहां पर बना रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज अलग बना रखी, ठीक है। तो आप जिस राज्य से हैं आपको वो राज्य सेलेक्ट करना है यूट्यूब के ही ऊपर, उसमें जो पेपर मैंने पढ़ाने हैं या जो मैंने पढ़ाया है अगर आप उससे हैं तो आप उसको क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट को आप पढ़ डालिए, पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ डालिए बिना स्किप किए, मैं बता रहा हूं। जब आप पूरा पढ़ डालेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ भाई, अब अगर मान लीजिए 15 दिन बाद एग्जाम है तो 5 दिन में आप पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एग्जाम अच्छा देना है तो, है ना, मान लीजिए पूरे 6 महीने आपने नहीं पढ़ाई की, 5 महीने नहीं पढ़ाई की, 4 महीने नहीं पढ़ाई की, या पूरे 10-12 महीने नहीं पढ़ाई की, एग्जाम आ गए, अब क्या करें, तो एग्जाम आ गए तो यही करो जो मैं बता रहा हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसमें जो उनको आता भी होता है वो भी भूल जाते हैं बेचारे, है ना। अपनी प्रिपरेशन, जिनकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी होती है वो तक भूल जाते हैं एग्जाम में लिखने, जब वो जाते हैं बेचारे वहां पर तो कहते हैं यार लिखें क्या, पढ़ा हुआ तो सब है। तो अपने दिमाग को संतुलित अवस्था में रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, बहुत ज्यादा घबराएं नहीं। एग्जाम है, एक बार आया है जीवन में, पता नहीं कितने बार एग्जाम आप दे चुके हैं ऑलरेडी जीवन से ही रिलेटेड, ये तो एग्जाम सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के आया है, तो उसमें इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना, अभी नहीं
तो फिर कभी हो जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार में ही हमको अटेम्प्ट करना है या एक बार मौका देती है, जिंदगी भी तो हमको कई बार मौका देती है, तो एग्जाम भी कई बार मौका देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाओ, मैं ये कह रहा कि अगर आप नहीं पास हो पाए तो आप ये मत कहना कि भैया हम नहीं पास हो पाए, अब हम अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। तो जीवन नहीं खत्म करना है, क्योंकि वो गलती आपकी थी, आपने अपने जीवन का समय खत्म किया, है ना। जब आपको पढ़ना चाहिए था, अब एग्जाम आ गए, आपने प्रिपरेशन नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, और अभी भी टाइम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करके उसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन का समय आपने अपने आप खत्म किया, तो जीवन खत्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली बार में आप अपने जीवन का समय पूरा का पूरा पढ़ाई को दे दीजिए, पढ़ाई आपको राजा बना देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं तो फिर कभी, क्या दिक्कत है ना। तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो आपकी तीसरी बात हो गई। चौथी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मॉडल पेपर में आपने देखा होगा, या आपके पास में यदि कोई बुक है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ नोट पॉइंट करके लिखे होते हैं, नोट, विशेष बातें लिखी होती हैं, या बुलेट पॉइंट, है ना, वो लिखे होते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड वाले बच्चे इस बात को समझें। उन पूरे बुलेट पॉइंट्स को या नोट पॉइंट को आप रीड डाउन कर डालो, पढ़ डालो, रट्टा मान लो उसके बारे में। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन फंसेगा तो 100% आपका एक नंबर पक्का, गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। और तीसरा, चौथा, पांचवा तो आपको ये पता है कि प्रीवियस वाइज जो क्वेश्चन आंसर आपके आए हैं, प्रीवियसली जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनको आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन फंस सकता है, पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे भी प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन है उनको आप देख लें, क्योंकि क्वेश्चन हर बार नए तरीके से बनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है वो उसी तरीके से बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा देते हैं। आंसर वही रहेगा जो पिछली साल पूछा गया है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो आपको गहराई में उतरना है, ना कि सुपरफिशियली पढ़ना है। अब गहराई में उतरने के लिए टाइम बचा नहीं है, तो जिनके पास है वो अपना उतरें और पढ़ें अच्छे से। जिनके पास नहीं है उनको मैंने ये 4 से 5 तरीके बताए हैं आपको अपनी अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। पहली हमारी प्लेलिस्ट को, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, अगर आपसे रिलेटेड हैं तो पढ़ डालिए, पूरा पढ़ डालिए, प्लेबैक स्पीड लगा करके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पढ़िए, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपका मन हो, जहां आपको अच्छा लगता हो, वहां से पढ़ डालिए, मेरे ही मत पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा पढ़ो, मुझे राजा बनाओ ना, आपको जहां समझ में आता है वहां आप जरूर पढ़ें, ठीक है। आपको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो कोई भी चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, जहां पर आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और उनकी प्लेलिस्ट अगर बनी होगी, तो वहां पर आप जाकर के पढ़ लीजिए। फिलहाल हमने तो पूरी बना रखी है। दूसरा मैंने तरीका आपको बताया कि मॉडल पेपर आपको लेकर के आना है मार्केट से, सारे के सारे। मैं मॉडल पेपर का नाम नहीं लूंगा, आप अपने क्षेत्र में जाइए, वहां से आप अपना देख लीजिएगा कौन सा मॉडल पेपर आता है, ये कौन सा सबसे ज्यादा मॉडल पेपर बिकता है आपके क्षेत्र में, ठीक है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैंने बताई कि अनसाल्ट पेपर भी ले लीजिएगा, मॉडल पेपर के साथ साथ अनसाल्ट पेपर लीजिएगा, जिसमें प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर पूछे, 2010, 11, 12 तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसमें से 3 से 5 साल तक के पिछले क्वेश्चंस को आपको टिक करना है और अपनी उन क्वेश्चंस को मॉडल पेपर में ढूंढना है और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर के प्लेलिस्ट में ढूंढना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज करा है, उसमें भी देख लीजिएगा। एमसीक्यूज वाले जो बच्चे हैं, जितने भी जिनका ऑप्शनल या एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनके लिए यही है कि हमारे प्लेलिस्ट में सेमेस्टर वाइज वाले जितने बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, उनका प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा एमसीक्यूज मैंने कवर कर रखा है। आप प्लेलिस्ट ऑन करें, और ये सुबह क्लास आपकी चल रही है और इवनिंग क्लास आपकी चल रही है। तो ये तो बात हो गई चौथे तरीके की। पांचवा तरीका मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैंने पढ़ाया है या अन्य चैनल्स ने पढ़ाया, मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैं बता रहा हूं आप अपनी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी आप कहीं, देखो मैं सिर्फ अपना भला नहीं, मैं आपका भला चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन यदि समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप उनका सपोर्ट करें, ठीक है, बिल्कुल आप उनको फॉलो करें, क्योंकि आपने उनसे कुछ गेन किया है। आपने हमसे अगर कुछ गेन किया है तो हमें भी यार कहीं फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम आपके साथ में पूरी अब खड़ी है ना। बॉटनी वाली मैम, मुस्कान मैम आपको कितना पढ़ा रही हैं, मैथ वाली मैम जो है साक्षी मैम, वो भी उनके एग्जाम चल रहे थे, अब वो भी आप लोगों के बीच में आने वाली हैं। हम भी लगे पड़े हैं। आपके केमिस्ट्री वाले सर एप्लीकेशन के ऊपर ही बेचारे जूझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन के ऊपर केमिस्ट्री की क्लासेस आने वाली हैं आप लोगों की, सेमेस्टर वाइज वाले जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए। बिहार वाले बच्चे परेशान ना हो, उनका सिलेबस जैसे ही मुझे प्रोवाइड होगा, मुझे मिलेगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। अदर स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा। मेरे पास में केमिस्ट्री की यदि एक और फैकल्टी आती तो मैं अदर स्टेट में, मतलब राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तरांचल, इनके लिए भी कोर्स बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी क्लास आएंगी, डोंट वरी।
तो ये कुछ आपकी टिप्स थी आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, आप अपने एग्जाम को बेहतर कैसे कर सकें, ठीक है, आप अपने एग्जाम में अच्छा कैसे लिख सकें, तो मैंने बात बताई। अब थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन इसके बाद में आप अपने एग्जाम टाइम में जब पहुंचे एग्जाम हॉल में और आपको जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिला, तो फिर आप ये बात सोच रहे हो कि आता तो सब है, लिखें कैसे। लिखें कैसे का मतलब क्या, अपना नाम थोड़ी ना लिखना, पहले तो शुरुआत में तो लिखा ही जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखें, प्रिपरेशन जो आपने करी है उसको लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए, आपको पता है कि आपको जो पेपर मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, अगर हिंदी में है तो उसका इंग्लिश वर्जन भी वहां पर छपा होगा, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखें, हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। आपको पता है कि आप सभी का जो वहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो 2 या 3 सेक्शन में होगा। एक तो सेक्शन ए होगा, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो सेक्शन ए वाला पहले ही कर डालिए। आप लिखें सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिख करके उसका ऑप्शन लिख दें और उसमें से सही ऑप्शन उसमें टिक कर दें, या क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका ऑप्शन सही वाला लिख दें, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये करीबन 4 होते हैं या 10 होते हैं, 4 से 10 की रेंज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक। सेक्शन ए कंप्लीट। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं, तो कहीं कहीं डी सेक्शन भी बढ़ सकता है, तो घबराइए नहीं, मैं 3 सेक्शन को लेकर के चला जो कॉमन है। तो सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करीबन करीबन 50 क्वेश्चन, 50 शब्दों का होता है, क्यों उसका 50 से 150 शब्दों का हमारे हिसाब से होता है शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ 50 से 150 शब्दों का आप जो है ना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आप उसको लिख दें। ये 4 नंबर या 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। और सेक्शन सी जो आपका है ये बहुत ज्यादा नंबर का, 10 से 15 नंबर के बीच में होता है, अलग अलग स्टेट में या अलग अलग यूनिवर्सिटी जो अपना एग्जाम पेपर बना रही है उसका अलग अलग पैटर्न है। ये क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 तरीके से पूछे जाएंगे, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन दे देगा, जिसमें अच्छे क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 2 करने होंगे केवल, ठीक है, 2 क्वेश्चन करने, 6 क्वेश्चन देगा 2 करने उसमें, या 5 क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन देगा 2 करने। सेक्शन बी में आपको जो है ना यहां पर 12 क्वेश्चन मिलेंगे या आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से 12 के रेंज में क्वेश्चन होते हैं, और आपको इसमें केवल 5 से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सबसे आपको बढ़िया आता है, बढ़िया से आपने पढ़ा है, आपकी कमांड है उसके ऊपर, वही क्वेश्चन उठाइए लिख दीजिए। अब लिखने का तरीका सर बताएं, तो सेक्शन ए में एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आप सेक्शन ए को पहले कर डालिए, नहीं आता है उसको लिख करके छोड़ दीजिए, उसके आंसर बाद में आप लिखिएगा। अगर आपको सेक्शन बी में जो 12 क्वेश्चन यहां पर आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको पता है कि इन 12 क्वेश्चन में से आपके 6 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, फिर आपने सेक्शन सी को देखा जिसमें 4 से 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करने या कहीं कहीं 3 करने होते हैं, ठीक है, 2 या 3 आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आप इसमें देखें कि ज्यादा क्वेश्चन किसमें आपको आते हैं। अगर सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन में से आपको मात्र 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं, या कोई नहीं आता, मान लो सपोज दैट कोई नहीं आता, तो आप इसको छोड़ दो। आप सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी में अगर 4 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिए, और उसमें से आपको अगर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप पहले नंबर सेक्शन सी उठाएं, लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन सी उठा करके उसका आंसर दे दें। फिर आप क्या करें कि इसी सेक्शन में, इसी सेक्शन सी में जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मान लीजिए आंसर दिया, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी एक दूसरा क्वेश्चन होता है, तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन 6 हो जाएंगे या 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अथवा में भी होता है, यानी कि आप ये वाला क्वेश्चन कर ले या इनमें से ये वाला क्वेश्चन करके आप बता दें, है ना, अथवा में। तो ये भी क्वेश्चन देख लें। अगर मान लीजिए आपको यहां से मिल जाता है डाटा कि हाँ ये वाला मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है, तो आप उसको उठाओ, फट से लिख डालो, बिना टाइम गवाए लिख डालो। फिर उसके बाद में सेक्शन सी में ही क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा पढ़िए और देखिए इसमें आपको कौन सा आता है। अगर नहीं आता है और कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें कुछ आता है, तो आपका एक स्वतः ज्ञान भी आपके अंदर पैदा है ना, आपके अंदर ही है वो स्वतः ज्ञान, और स्वतः ज्ञान के माध्यम से आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, उस क्वेश्चन को उठाना है, लिखना शुरू कर देना है, और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो माइंड आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चंस को कवर कर लेगा, आपको ध्यान आने लगेगा, थोड़ा सा
कंसंट्रेट होकर के देखिएगा और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही आप उसमें लिख करके आए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लिख के क्या है ना। तो हेडिंग जो है कुछ हेडिंग भी बना करके डालें, कुछ क्वेश्चन से ही हेडिंग आपकी बन जाएंगी, कुछ क्वेश्चन से ही हेडिंग आपकी बन जाती है, कुछ आपको उसमें ऐड करनी होती है, तो वो कुछ याद करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही सेक्शन सी आपका कंप्लीट होता है आप तुरंत सेक्शन बी पे जाओ जो आपको नहीं आता था। अब जब आप सेक्शन बी पे जाओगे ना, मान लीजिए 12 क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं आ रहा, एक दो आ रहे हैं तो आपने कर डाली है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा यार, इतने भी बुद्धू नहीं हो आप, है ना। तो मान लीजिए 4 या 2 क्वेश्चन आपके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, वो 3 क्वेश्चन आप पहले कर डालो। तो सेक्शन सी खत्म करने के बाद में ही आपको सेक्शन बी स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन सी का आ गया, हाँ ये वाला मुझे याद आ गया, फिर कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक सेक्शन उठाना है, उस सेक्शन को पहले फिनिश करना है, फिर आपको आगे का सेक्शन करना पड़ेगा। तो सेक्शन ए में कुछ होता नहीं, एमसीक्यूज भेजता था, 10 क्वेश्चन आप लिख दीजिए। उसके बाद सेक्शन बी आप देखिए, सेक्शन सी देखिए, उनको पढ़िए। जैसे आपने पढ़ा, आपको पता है कि हाँ भाई इसमें मुझे इसमें सेक्शन सी वाला या सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेक्शन बी का डालिए। सेक्शन सी में नहीं आता है तो दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में ये लागू होता है कि सेक्शन सी आता है तो सेक्शन सी पहले करिए, सेक्शन बी आता है तो सेक्शन बी पहले करिए, ठीक है। अब जब सेक्शन सी में बता रहा था कि आपने कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन को कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत ज्यादा लिखा है, उसमें करीबन 4-4, 5-5 पेज का लिखना होता है। जब आप लिख लेंगे तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और आप जब सेक्शन बी पे पहुंचोगे ना बच्चों, तो वहां पर आप देखोगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आते हैं, कर डालो, 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही स्वतः ज्ञान से बना के लिख दोगे यार, कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कोई बात पूछी गई हो, आपने लिखी हो, वो उस क्वेश्चन में भी छुपी हो, ठीक है। तो ऐसा आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये तो बात हो गई आपको सेक्शन ए बी सी, जो थ्योरी वाले बच्चे मतलब जिनका थ्योरी आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन क्वेश्चन आंसर आएगा, क्वेश्चन करने को आएंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूं। अब जिनका एमसीक्यूज बेस्ड है तो उनमें आपको सेक्शन ए बी सी नहीं मिलेगा, उनमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो आता करो, है ना। और OMR सीट मिलेगी, उस OMR सीट को आपको फिल करना पड़ेगा, गोला भरना पड़ेगा। ए का चौथा, हाँ ठीक है, बी का दूसरा, ठीक है, सी का तीसरा, इस तरीके से। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं दिए तो मैं इस पे भी कभी आपके लिए क्वेश्चन मतलब एक वीडियो लेकर के आऊंगा, OMR सीट को लेकर के आऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है उसको, है ना, कैसे फिल करना है, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात थी, आपकी एक टिप दी थी यहाँ पर। जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए। जो मेथड मैंने बताया है बस इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।